लेकिन ये आपकी गलती है। एक वोट ही बिहार का भविष्य तय करेगा। आपके विधायक कौन होंगे, बिहार का सरकार कौन होगा, एक एक वोट ही बहुत कीमती होती है। तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। लेकिन यहां पर बात की जाए, इस चुनाव में मुफ्त उपहार यानी कि फ्रीबीज कल्चर पहली बार बड़े पैमाने पर देखा गया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए, सभी पेंशन भोगियों के लिए पेंशन में बढ़ाकर 1400 से 1100 रुपए किया गया। श्रम कार्ड वाले श्रमिकों के लिए 5,000 रुपए देने की घोषणा की गई। इसके साथ ही 125 यूनिट फ्री बिजली दी गई। इसके जवाब में तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार आने पर माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी और संविदा कर्मचारियों को स्थायी दर्जा देने का वादा किया है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 14 जनवरी को पात्र महिलाओं को साल भर की राशि 30,000 रुपए एक साथ देने का काम किया जाएगा। 20 साल की सरकार में बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी और पलायन बढ़ा है। न फैक्ट्री लगी, ना उद्योग खुले, ना ही लोगों को रोजगार मिला। अगर डबल इंजन की सरकार चाहती है तो 20 साल में बिहार नंबर 1 बन सकता था। तेजस्वी यादव की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं दी गई है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग वोटिंग के आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं। तो बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग पर भी विपक्ष के द्वारा कई सारे सवाल खड़े किए गए कि चुनाव आयोग अभी तक वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रहा है। पहले चुनाव होते थे तो उसी दिन वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा सामने आ जाता था, लेकिन अभी तक जो है चुनाव आयोग के द्वारा वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। वोट चोरी जैसे मुद्दे भी उछाले गए। इसके बाद तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की, ये जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। पीएम मोदी और अमित शाह के जमाने में चुनाव आयोग ठप हो गया है। दूसरी तरफ अमित शाह की बात की जाए तो अमित शाह ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर और तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा ने घुसपैठियों को बचाने के लिए बिहार में अपनी यात्रा निकाली थी। घुसपैठियों बचाओ यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी। इसके बाद अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने तो चुनौती तक दे डाली। प्रियंका गांधी ने चुनौती दिया कि मैं चुनौती देती हूं, निष्पक्ष चुनाव कराएं, देखते हैं कौन जीतता है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा सटाकर तेजस्वी को सीएम फेस बनाया है। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में वो तमाम बयान हैं जो बिहार की सियासत में इस बार छाया रहा, लेकिन जनता जनार्दन ने राजनेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। तस्वीरें हम आपको वोटिंग की लगातार दिखा रहे, कुछ देर में वो भी तस्वीरें सामने आएगी कि जो है ईवीएम और वीवीपैट को सील किया जा रहा है, क्योंकि वोटिंग जो है संपन्न हो चुकी है। और अब जाकर देश भर के जनता की निगाहें 14 नवंबर पर जाकर टिक गई है कि आखिरकार 14 नवंबर को क्या परिणाम सामने आता है। एनडीए की सरकार बनती है या फिर महागठबंधन की सरकार बनती है। बिहार की जनता किस पर विश्वास जताती है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। यहां पर बात की जाए तो बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। 122 सीटों पर जो है सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी थी। यहां पर बात की जाए तो पिछले 3 विधानसभा चुनावों में 2010, 2015, 2020 के एग्जिट पोल्स रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ नहीं पाई है। एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी हॉट सीटें हैं हमने वो भी आपको बताया। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए कौन कौन से जिले हैं जिसमें आज वोटिंग हो रही थी, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कौन सी राजनीतिक